जो आईडी एंड पासवर्ड मिला है, फ्रॉम दैट वो आईडी और पासवर्ड से आप फटक से चाहिए उतनी टेस्ट क्रिएट खुद से भी कर सकते हैं। आज सपोज जो भी हम माइंस पढ़ा पूरा दिन, भाई कितना आता है चलो चेक कर लेते हैं 5 मिनट में। वो रैंडम बटन दबाया तो फटाफट इजी हार्ड सब मिक्स क्वेश्चन आ जाता है। पेपर बन गया 5 मिनट में, टेस्ट दे दिया। गुड मॉर्निंग बेटा। टेस्ट दे दिया हम लोग ने 5 मिनट, मतलब क्रिएट हो गया। 1 घंटे में टेस्ट दे दिया। तो भाई अमाइंस में हमारा कितना प्रिपरेशन हुआ है हमें समझ में आता है। कम मार्क्स आया, चलो दूसरे दिन वापस पढ़ना पड़ेगा भाई, सो सिंपल। बराबर मार्क्स आया तो ठीक है, दूसरे दिन नेक्स्ट चैप्टर। तो आपके हाथ में कंट्रोल दे दे, यू कैन हैव n number of exams with you can give, and obviously classes की तो 2 एग्जाम है ही है एवरी वीक, एक एंट्रेंस एंड वन नॉर्मल आपका बोर्ड का। फाइन, वो मिस नहीं करना है, प्रॉपरली देना है, उसमें कोशिश करना है आउट ऑफ मार्क्स लाने की। ये सब चीज डेफिनेटली हमारा स्कोर बोर्ड में काफी अच्छा बूस्टअप कर देगी, एंट्रेंस में बूस्टअप कर देगी। जस्ट आप लोग को एक ही टारगेट है कि भाई ये वीक के दोनों टेस्ट में मैं मैक्सिमम मार्क्स लाऊंगा बस, और कुछ सोचना समझना ही नहीं। दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि ये वीक की एग्जाम में मैं आउट ऑफ मार्क्स लाऊंगा बस। ठीक है, चल अपन आज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स का एंट्रेंस का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल का एंट्रेंस पार्ट। सो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन शेयर किया है आप लोग को, कैन यू सी दैट? दिख रहा है आपको स्क्रीन? ओके चलो। हाँ आ गया, चलो ग्रेट। सो गाइस हियर the entrance of transition and in transition metal starts with properties guys. Properties of transition metals। सबसे पहले हम लोग ने उधर पढ़ी हुई है प्रॉपरली ओवर दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वाज ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज
क्या था गाइस? हार्डनेस, melting point, boiling point, and all, right? Second, we are starting up with here density. ठीक है, तो डेंसिटी में बेटा क्या है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. तो भाई अक्रॉस द पीरियड क्या हुआ, मतलब सुन लो तुम, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान. लिख दिया पूरा. तो गाइस हियर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. क्या बोला मैं? कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. मास, दैट इज योर वेट. वेट क्या हो रहा है गाइस? हाँ, बढ़ रहा है. क्यों? 21 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स थे, 22 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 23 हो गए, लाइक दैट. मास बढ़ रहा है, तो बढ़ा हुआ मास डेंसिटी को भी बढ़ाएगा. सिमिलरली बात हुई थी अपनी. दैट इज अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? साइज. एनीवन? कम हो. साइज साइज हाँ डिक्रीज. साइज का ग्राफ बनाओ. ओके. देखा था अपन स्कैंडियम से, थोड़ा सा लास्ट में जिंक का बढ़ गया था बस. फीडिंग इफेक्ट बढ़. हाँ, परिधि एंट्रेंस लेक्चर है बेटा. परिधि, परिधि एंट्रेंस है बेटा. चलो, तो यश ये समझा? हाँ सर. हाँ, तो स्कैंडियम से वैनेडियम साइज क्या हुआ? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम साइज क्या हुआ? बोलो ना. डिक्रीज होता गया. साइज डिक्रीज हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. डेंसिटी को क्या करेगा? वो भी बढ़ाएगा. वॉल्यूम कंटिन्यूसली कम हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है गाइस? हाँ, तो दोनों दोनों फैक्टर ने क्या किया? डेंसिटी को बोलो बढ़ाया. तो हेंस ट्रांजिशन इन इनर ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी अक्रॉस द पीरियड increases. Am I right? Yes or no? Yes sir. So hence manganese, ferrous, cobalt, निकल और कॉपर की ऑलमोस्ट सेम है डेंसिटी. और गाइस निकल कॉपर से, निकल कॉपर की ज्यादा है जिंक से है. एरो देखो, एरो जरा समझो सिद्धेश. क्या एरो क्या है सिद्धेश? निकल कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक. नहीं समझा? क्यों? कॉपर से जिंक में क्या हुआ भाई?
हाँ पार्थ, कॉपर से जिंक क्या हुआ? बोलो। वो थोड़ा सैकड़ा बताता है लास्ट में। यस, कॉपर से जिंक बढ़ा, वॉल्यूम, डेंसिटी कम हो गई। कॉपर से वॉल्यूम जिंक का बढ़ा, कॉपर से जिंक सा, और डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो कॉपर और निकल की डेंसिटी ज्यादा है देन रिस्पेक्ट टू जिंक। मैं क्लियर गाइस? बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? यस सर। ओके। और खास बात, थ्री डी की डेंसिटी, थ्री डी सीरीज, फोर डी, फाइव डी, समझता है ना? थ्री डी, फोर डी, फाइव डी। क्या हुआ? ये थ्री डी सीरीज, ये फोर डी सीरीज, ये फाइव डी सीरीज क्या होता है? डाउन द ग्रुप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। क्या हुआ इधर? स्कैंडियम में क्या है बेटा? 21 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। सॉरी, यूट्रियम में 39 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और वैनेडियम में, सॉरी, दिस लेंथेनम में क्या? 57 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सो इधर क्या हुआ? डाउन द ग्रुप बेटा, कंटिन्यूसली डाउन द ग्रुप, बोलो, डाउन द ग्रुप, कंटिन्यूसली mass mass increases by huge amount. Mass increases by what beta? Huge amount. Volume increases by small amount. इसके लिए हम लोग ने वॉल्यूम वाले फैक्टर को निग्लेक्ट किया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन खुशबू बेटा, क्या हुआ इधर? डाउन द ग्रुप मास बहुत बड़े अमाउंट में बढ़ रहा है और वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो उस फैक्टर को हमने निग्लेक्ट किया। हाँ, तो खाली एक ही फैक्टर, दैट इज मास। मास बढ़ा, डेंसिटी भी बढ़ा। ठीक है। और खास बात, इरिडियम एंड ऑस्मियम, ये लोग एक जबरदस्त डेंसिटी वाले एलिमेंट्स है, हाईएस्ट, ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेंसिटी वाले। बट तो भी उसमें भी याद रखना है, इरिडियम इरिडियम की डेंसिटी ज्यादा है ऑस्मियम से। क्या क्या बोला झील बेटा मैं? इरिडियम एंड ऑस्मियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट्स है, और उसमें भी इरिडियम की डेंसिटी ज्यादा है देन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑस्मियम, यस। ओके गाइस, दिस ऑल, इतना सारा जबरदस्त लिया है मैंने डेंसिटी के ऊपर।
बहुत सारे की पॉइंट्स है, ये सब स्लाइड दिमाग में होना चाहिए, रिवाइज करके बैठना एग्जाम में सब। नाउ गाइस, सेकंड प्रॉपर्टी उधर भी हमने पढ़ी थी बोर्ड में, इसको और एलोबरेट कर रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम में स्टेबिलिटी एनीवन, स्कैंडियम 3+ की स्टेबिलिटी 2+ से ज्यादा क्यों है? स्कैंडियम 21, सर आर्गॉन। क्योंकि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ऑक्टेट राउंड कंप्लीट कर देते। हाँ सर। वाह, वन साइड आंसर। क्या बोला मिस्टर प्रशांत ने? भाई ये देखो, दो निकालेंगे, फिर ये एक बचा, अनस्टेबल करेगा। अच्छा, तीनों तीन निकाल दो ना यार। क्या क्या बात समझ में आई? यश और नो? यश समझा? तो +3 क्यों ज्यादा स्टेबल है समझा सर। +2 से? क्योंकि भाई क्या ज्यादा है उसकी? भाई सुबह सुबह काढ़ा पीने का है, पता है ना सबको? आप पीछे हो सर? काढ़ा काढ़ा आप पीछे हो? तो पीना ही पड़ेगा ना भाई, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का है। चलो, टाइटेनियम +4 की स्टेबिलिटी टाइटेनियम +3 से ज्यादा क्यों है? स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिंह भाई, क्या बात है। मैंगनीज +7 की स्टेबिलिटी ज्यादा है मैंगनीज +6 से। अभी नहीं बोले आपने कुछ। सर वही सेम। क्या सर? ये यार, मैंने क्या बोला? मैंगनीज +7 ज्यादा स्टेबल है +6 से। क्यों? +7 में सब निकल जाएगा। आराउंड रहता है सिक्स, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। समझा आपको? हाँ सर समझा। अभी मैंगनीज +2 ज्यादा स्टेबल है +3 से। एनीवन? Sir, because वो निकालेगा ना तो it will be halfly stable. हाँ, लवली, वेरी गुड। क्या बोला अजील बेटा ने? देखो इधर, दो निकाल भी देंगे ये बाहर का, तो Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन है, दो निकाल भी देंगे तो ये हाफली फिल्ड। सो यश, क्या समझ में आया आपको? 2+ ज्यादा क्यों स्टेबल है +3 से? सर क्योंकि वो हाफली स्टेबल है ना, इसलिए। हाँ, अभी क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम +2 से। क्रोमियम क्या है भाई? क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पार्थ। हाफली बोल स्टेबल भाई, है। काय बोलायचं नाही? ये देखो, +1 में हाफली स्टेबल है, +2 में मतलब एक तो निकालना पड़ेगा ना यश। हाँ सर।
और इधर बोलो ना 3D3। 3D3। ये 3D4 से ज्यादा स्टेबल 3D3 क्यों है? उसका एक रीजन है। ये जो 5D ऑर्बिटल होता है, बात हुई थी इसका स्प्लिट अप दो पार्ट में। कौन सा? लोअर 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 टू हायर। एनर्जी ग्रुप। रुको ना यश, हायर एनर्जी ग्रुप। समझना बात को। ये तीनों तीन इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? लोअर पहले भरता है कभी भी, तो ये हाफली फील्ड हो गया भाई। यस सर। एंड ये चौथा इलेक्ट्रॉन अगर कहां जाएगा? ये चौथा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इसने इसको हाफली फील्ड नहीं किया। हेंस 3D4 अनस्टेबल कर देता है, हाफली फील्ड नहीं कर पाता है। ओमकार बोल भाई, क्या हुआ जरा समझाओ। कब से आप आए हो, बोल नहीं रहे हो कुछ। बोलना पड़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा भाई मैं। सर क्रोमियम 2+ और क्रोमियम 3+ में 3D4 और सॉरी, मतलब क्रोमियम 2+ का स्टार्टिंग से बोलने का है, किसी भी लोअर हाँ एनर्जी और हायर देखो, एनर्जी का। सब सब स्टार्टिंग से बोलो, मस्त, वेरी गुड। क्रोमियम क्रोमियम का ये होता है Ar, एर्गॉन 3D5 और 4s1। और क्रोमियम 2+ का होता है एर्गॉन 3D4 4s0। और क्रोमियम 3+ का होता है 3D3 4s0। और इन दोनों क्रोमियम 2+ और क्रोमियम 3+ में क्रोमियम 3+ स्टेबल होता है, क्योंकि इनका स्प्लिटअप होता है अपना हायर एनर्जी ग्रुप और लोअर एनर्जी ग्रुप में। इनमें से पहले लोअर एनर्जी ग्रुप फिल करना होता है। तो जब हम फिल करते हैं तो क्रोमियम 3+ का 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो हाफली फील्ड स्टेबिलिटी दिखाता है। लेकिन 3D4 में वो जो एक बचा हुआ होता है वो हाई एनर्जी ग्रुप में जाता है, तो वो हाफली फील्ड नहीं दिखाता है उसलिए। चलो वेरी गुड गाइस, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? क्लियर है इतना? Yes, sir. अभी एक जबरदस्त बात, निकल। ये क्या हो रहा है? हाँ चलो, निकल +2 में ज्यादा स्टेबल है देन +4। सी भाई, क्या बोला मैंने? निकल +2 प्लस में, टू ज्यादा स्टेबल है +4 से। बट उसी ग्रुप में प्लेटिनम वही ग्रुप में, निकल वाले ग्रुप में, फिर भी +4 ज्यादा स्टेबल है देन +2। मतलब NiCl2 और NiCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल है? बट Cl2। PtCl4 और PtCl2 में
TTCl4 इज मोर स्टेबल। इसका रीजन ये है, गाइस 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकल और अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम में से निकालना है क्या बोला मैंने? बोल भाई ओए, निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2.44 into 10⁻³ हाँ 2.49 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। तो 2 क्लोरीन क्या बोलेंगे, यार प्लेटिनम तो बहुत एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे अच्छा अपन किसके पास जाए? निकल के पास। हाँ तो भाई निकल अच्छा है यार, निकल है ना प्लेटिनम से अच्छा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से दे सकता है, तो हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन की सोच बता रहा हूँ, 2 क्लोरीन खुशी खुशी कम एनर्जी लगा के आराम से खींच के निकल के साथ जुड़ सकता है। यह समझ रहे हाँ समझ रहे हैं। बेटा? अगर तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है निकल में से, तो भाई कितनी एनर्जी मांग रहा है तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए? हाँ, 8.8 और इधर तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी मांगा भाई? तो अगर टोटल चारों चार की बात करो, अगर टोटल, तो 8 और 2 10, 8 और 5 13, 13 बराबर, और इधर 7 और 7 14, ये 6 7 8 9, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन यश निकालना है प्लेटिनम में से, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन तो 9.48 और उधर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो निकल इज ऑफरिंग समवॉट हायर रेट। सो 4 इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन बेताब है, कहां पे जुड़े? किसको चुनेंगे वो? प्लेटिनम को क्यों चुना, क्लियर है? हाँ क्योंकि कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलता है गाइस? प्लेटिनम पे। Am I clear? सर हाँ यस सर। सर बोलो बोलो। फर्स्ट वाले में जो था 2.49 और 2.66, सर डाउन द ग्रुप सर एनर्जी कम होनी चाहिए ना, तो आप वो बढ़ा के अभी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बट वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट्स हियर बेटा। जैसे कि देखो, ये निकल है, उसके नीचे नीचे इधर प्लेटिनम है, ठीक है, हियर बीच में पैलेडियम है। तो बेटा ये निकल इज 28, दिस इज 46, हाउ मच इंक्रीज बेटा? हाँ 18 18। अभी ये बेटा 78, कितना बड़ा? 32 तो ह्यूज, क्या ह्यूज इंक्रीज इन व्हाट? एटॉमिक चार्ज
also increases the what? Ionization enthalpy beta. So पैलेडियम से प्लेटिनम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने के बदले बढ़ गया. क्यों? वॉल्यूम ऑफ पैलेडियम इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटिनम. बढ़ा ही नहीं, वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं. वॉल्यूम बढ़ा होता तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता था. इनफैक्ट वॉल्यूम उतना ही रहा एंड क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? एटॉमिक. चार्ज और उसने क्या बढ़ा दी? आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो वॉल्यूम पैलेडियम और प्लेटिनम का क्या हुआ? ऑलमोस्ट क्या रहा गाइस? सेम रहा, क्योंकि इतना सारा बढ़ा हुआ चार्ज ने वॉल्यूम बढ़ने नहीं दिया एंड टाइटली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर दिए. अभी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगेगा बेटा? तो ज्यादा एनर्जी क्यों लगा किया हुआ? हाँ सर. ओके ठीक है, इतना क्लियर है. कंक्लूजन पार्ट सिद्धेश भाई, क्या निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भाई दाम व्याजबी है. दाम मतलब वो ऑफर कर रहा है ना एनर्जी, वो कम है, राइट? तो वो व्याजबी है. तो उस पे निकल पे 2 क्लोरीन सिलेक्ट करते भाई. चलो दो क्लोरीन है तो वो निकल सिलेक्ट करते हैं, बट 4 क्लोरीन है तो वो किसको सिलेक्ट करते हैं? गाइस समझ में आ रही है बात? हाँ सर. पैलेडियम. ओके नाउ अक्रॉस, और एक चीज याद रखनी है, अक्रॉस द पीरियड स्टेबिलिटी across the period, stability of higher oxidation state decreases. मतलब I want to say that मतलब ये तीनों तीन में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीजन को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 को प्लस 6 चाहिए. -2. यस, फ्री में 1 मिला तो ये बचा हुआ 5 वैनेडियम को देना पड़ेगा. आई कम अगेन, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 4 को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री में मिला 2, क्रोमियम को 6 देना पड़ेगा. एक को 2 चाहिए तो 4 8 को फ्री में मिला 7 मांगे. 7 मांगा, समझा, दे दिया. सब लोग अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, सब लोग अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है गाइस. अभी साइज अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस. Decreases. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस. तो ये छोटी सी जगह में +7 चार्ज नहीं रह पाता है. ये छोटी सी जगह में क्या बोल भाई, ये छोटी सी जगह में और +7 चार्ज नहीं रह पाता है. नहीं रह पाता है. क्या करेगा? चार्ज नहीं रह पाएगा तो भाई वो तो पानी कैसे, पानी को एक जगह पे रखा तो वो रहता नहीं, उधर बह जाता है. वो सेम लाइक चार्ज, एक जगह पे रखा तो रहता नहीं है, बह जाता है, बाहर निकलता है इन शॉर्ट. और बाहर निकल के क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, राइट? सो गाइस, हेंस द स्टेबिलिटी ऑर्डर लाइक दिस. बाय हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, हायर चार्ज को संभालने के लिए जगह भी तो चाहिए. तो बात क्लियर है? ये क्या बोला मैंने?
अक्रॉस द पीरियड, बोलो ना, अक्रॉस द पीरियड बोलो, Size decreases. size decreases, stability of higher oxidation state also decreases because मैंगनीज क्या हो गया, साइज में छोटा हो गया, अभी वो ज्यादा चार्ज संभाल नहीं पाएगा. मैं क्लियर विद दिस स्लाइड ओमकार? Yes, sir. अभी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. मतलब तीन को छह चाहिए, छह दिया, तीन को छह चाहिए, छह दिया, तीन को छह चाहिए, छह दिया. क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन. सो इधर मुझे खाली इतना ही बोलना है कि भाई डाउन द ग्रुप क्या थोड़ा तो साइज बढ़ा, हाँ क्या डाउन द ग्रुप थोड़ा तो साइज बढ़ा, जगह थोड़ी तो बढ़ी, और उसको चार्ज को रखने के लिए जगह मिल गई. हेंस साइज बढ़ा, हियर properly charged will be distributed. And we get the more stability. क्लियर हो रही है बात थोड़ी थोड़ी? तो कब से भाई एक ही चीज पे है हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली दिस इज मैंगनीज plus 7 state guys, you can calculate, is more stable than उसके नीचे ही है टेक्नीशियम, और उसके नीचे है रैनियम. रैनियम guys. So here इतना, I hope I am clear with that. That down the group मैंगनीज का ग्रुप लिया इधर अपन ने. Down the group क्या stability of higher oxidation state increases guys. Am I clear with this? इधर क्या पढ़ा? Across the period stability of higher oxidation state decreases, but down the group the stability of higher oxidation state what increases guys. ठीक है, इधर क्लियर है इतना? यश निगम, आकिना भाई? हाँ सर क्लियर है. अभी the next is guys इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या होता है ये? एक मस्त चीज है ये. चलो कोई भी आइटम ले लो. ये रिएक्शन है ना गाइस, इधर डेल्टा एच हमें देखना पड़ रहा है. क्या देखना पड़ रहा है? डेल्टा एच की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर गाइस. पहले ये रिएक्शन ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहले इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है गाइस? गैस में. हियर
सॉलिड से गैस में जाने को सब्लिमेशन बोलते हैं, और इसकी जो एनर्जी लगती है वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन करके हम लोग जानते हैं। अभी भाई गैस में आ चुका है, अकेले अकेले घूम रहा है, तो अभी आराम से उसमें से क्या निकाल सकते हैं गाइस? इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयरन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? एंड फाइनली गैस से लिक्विड, लिक्विड मतलब हाइड्रेशन। लिक्विड मतलब क्या गाइस? हाइड्रेशन। ये एंथैल्पी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आई रिपीट पूरा फटाक से। मुझे काम क्या करना है मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं। मुझे ये काम करना है। क्या? Fe+2। बट ये काम डायरेक्ट नहीं हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है ये काम। ऐसे बोला मैंने, ये काम बोल भाई क्या डायरेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो ये रहा। काम 3 स्टेप में डिवाइडेड है। पहले आयरन गैस में कन्वर्ट होगा, उसके लिए वॉट एवर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लिखोगे इधर। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? बराबर। फिर गैस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए गए हम, दैट्स कॉल्ड एज गाइस व्हाट? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वापिस गैस से लिक्विड स्टेट में गए। गैस से लिक्विड स्टेट में जाने के प्रोसेस को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इतना क्लियर है गाइस? हियर इधर तक क्लियर है? पहले क्या क्या बोला मैंने? एक बार हाँ मैं वही बोल रहा हूं। ये जो रिएक्शन करने के लिए मुझे ये रिएक्शन की एनर्जी कितना लगा भाई, इसमें एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने 3 स्टेप किए। मुझे आयरन सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और दैट कितनी एनर्जी लगी वो कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप करने पड़े। दैट्स व्हाट? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मतलब ये डेल्टा एच का आंसर, ये वाले का आंसर किस पे डिपेंडेंट है? सब्लिमेशन पे। जो पॉजिटिव में आंसर आएगा आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी पॉजिटिव में आएगी। बट ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कम्स इन व्हाट? नेगेटिव। सो ओवरऑल आंसर इसका ये तीनों का एडिशन भी डिपेंड होता है। सो गाइस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिसाइड करती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है वैल्यू, तो आप आराम से आयरन को ऑक्साइड कर सकते हो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है तो यू
can't oxide by its own. And here positive में मतलब you can easily oxide. मतलब let me tell you here. चलो Fe plus 2 here say plus 3. The potential किसमें है? पॉजिटिव में है. +2 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन गाइस. पिछला स्लाइड भूल जाओ पहले. चलो इधर पहले आओ. Fe2+ से Fe3+ क्या है आंसर? पॉजिटिव में है मतलब खुद से वो इजीली ऑक्साइड हो जाएगा. नेचर में से थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कभी भी ऑक्साइड हो सकता है. वो आपके घर का आयरन क्यों जंग खा जाता है? कभी भी नेचर में से एनर्जी मिला मॉइस्चर में से, उसको फटाफट से ऑक्साइड हो गया. बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? पार्थ क्या बोला मैं? हाँ सर. ये सर उसको थोड़ा सा भी एसओपी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. क्या ये एसओपी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. हाँ, ये अगर पॉजिटिव में हुआ तो वो अपने आप ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है. हाँ. अभी ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव में 0.3. मतलब वो नहीं करेगा, खुद से नहीं करेगा. खुद से कभी नहीं ऑक्साइड होगा. हम लोग को नीचे बर्नर लगा के जबरदस्त एनर्जी देके तब जाके उसको ऑक्साइड करना पड़ता है. सबसे पहले एसओपी का फायदा समझा. हर एक ट्रांजिशन का एक एसओपी होता है और द एसआरपी. अभी ये एसओपी कितना वैल्यू था? रोहित, पार्थ, हाँ सर. कितना वैल्यू था एसओपी उधर? -0.3. -0.3. तो उसका एसआरपी विल बी +0.3 अकॉर्डिंग टू द लैप्लास. चलो वो सब जान दो. तो इधर एसआरपी पॉजिटिव में है मतलब क्या? ये SRP रिडक्शन में जाएगा. हाँ, ये लिखता हूं मैं. इफ एसआरपी इज पॉजिटिव then it means that it want to do its reduction. मतलब ये नहीं कर पा रहा है नेगेटिव. ये Cu से Cu2+ नहीं कर पा रहा है तो उल्टा कर सकता है. क्या बोल रहा हूं मैं? उल्टा सर करते हैं. इधर स्टार्टिंग एक मिनट. ये Fe2+ से Fe3+ पॉजिटिव कर सकता है. मतलब इधर एसआरपी क्या बनेगा? -0.77. मतलब +3 से +2 नहीं कर सकता. बहुत एनर्जी लगेगा. क्या बोला मैंने? बोलो पूरा वापस यार. एसओपी और एसआरपी समझ रहा है पहले क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज एसओपी? Yes, sir. बोलना पड़ेगा भाई. यस सर करके नहीं चलेगा. एसओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर वो पॉजिटिव में है तो खुद से इजीली ऑक्सीडाइज करेगा. और एसओपी अगर नेगेटिव में है तो You can't नहीं करेगा. इजीली ऑक्सीडाइज नहीं, मतलब बहुत एनर्जी देके ऑक्सीडाइज करेगा. अगर किसी का एसओपी पता है तो एसआरपी भी निकाल सकता है अकॉर्डिंग टू द लैप्लास. एग्जैक्टली वही वैल्यू वही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगी. राइट? अभी हाँ सर. हाँ,
इधर तक क्लियर है? व्हाट इज एसआरपी? स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर वो पॉजिटिव में है तो आराम से वो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करेगा, क्लियर है? और नेगेटिव में है तो रिडक्शन नहीं करेगा, क्लियर कट बात। अभी ये सब वैल्यू आती कहां से यार, उसके लिए ये स्लाइड था, ठीक है? ये रिएक्शन का मुझे क्या चाहिए? डेल्टा एच चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। ये डेल्टा एच से एसआरपी और एसओपी कैलकुलेट होता है, और ये डेल्टा एच पाने के लिए 3 स्टेप करने पड़ते हैं, तो वो डिटेल में पहले ही बता दिया था मैंने। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, कैन यू कोरिलेट नाउ? एसओपी और एसआरपी इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विच डिटरमाइंस ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, एंड एसओपी और एसआरपी की वैल्यू मुझे जो असाइन करनी है दैट डिपेंड्स अपॉन द जो वो रिएक्शन है। जो सपोज आयरन का इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए डेल्टा एच चाहिए मुझे। डेल्टा एच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। नाउ दिस डेल्टा एच की वैल्यू पाने के लिए आई एम डूइंग 3 मोर स्टेप्स। वो 3 स्टेप से मुझे डेल्टा एच मिलेगा। नाउ फ्रॉम डेल्टा एच की वैल्यू आई कैन कैलकुलेट एसओपी और एसआरपी। नाउ फ्रॉम एसओपी और एसआरपी आई कैन डिसाइड whether the oxidation possible or the reduction possible. Am I clear guys? क्या बोला जरा बोलो वापस। यश, एसओपी और एसआरपी क्या होता है पहले वो बताओ। Standard oxidation potential and स्टैंडर्ड oxidation रिडक्शन potential. और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? अगर एसओपी पॉजिटिव में है तो वो कैन इजीली ऑक्सीडाइज खुद से फिर सही होगी। हाँ, और एसआरपी अगर पॉजिटिव में है तो एसआरपी ऑर्बिटल में तो वो भी कर सकता है सर। वो रिडक्शन करने जाएगा। हाँ रिडक्शन। बात सब क्लियर हुआ इतना? हाँ क्लियर हो। अभी एसओपी और एसआरपी की वैल्यू पर्टिकुलर रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, बरोबर है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या निकालना पड़ेगा हमें? स्टैंडर्ड एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, राइट? और वो स्टैंडर्ड एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है मुझे अगर, तो मुझे और 3 स्टेप्स का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सा? सब्लिमेशन एंथैल्पी, फिर सेकेंड स्टेप आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं गाइस, नॉट सॉलिड स्टेट में। एंड फाइनली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन गाइस, जहां पे गैस से मैं लिक्विड में जा रहा हूं। एम आई क्लियर? इधर तक क्लियर है? मैं हाँ सर। और एक चीज मैंने पढ़ा दी गाइस आप लोग को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, लाइक दैट। ओके, अभी सर हाँ हाँ पूछिए। पीछे सर वो करो। एसआरपी के बारे में जो आपने बताया, उसमें हाँ, अगर वैल्यू नेगेटिव हुआ तो उसमें से हाँ, सिर्फ हीट निकालने से काम हो जाएगा कि और भी कुछ काम, मतलब और भी कुछ करना पड़ेगा? देखो वो एसओपी और एसआरपी है ना, इट डज नॉट टेल अबाउट हीट। हीट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेल्टा एच ही देगा बस। डेल्टा एच नेगेटिव में है तो हीट रिलीज होगी, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव में है तो हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव में है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, राइट? एसओपी और एसआरपी डज नॉट रिलेट विद हीट। It only tells you guys that the oxidation possible or the reduction possible by that element. अभी कॉपर है तो उसको रिडक्शन ही अच्छा लगता है, उसको ऑक्सीडेशन में इंटरेस्ट कभी नहीं होता है। तो हर एक एलिमेंट का एक ही चॉइस होता है, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हर एक एलिमेंट का एक ही चॉइस होता है। हाँ, whether it wants to go for its oxidation or it want to go for its reduction, that's it. जैसे कि अगर बात करूं मैं हियर बात करता हूं द ये
क्रोमियम +3 से +2 नेगेटिव में है, क्यों नेगेटिव में क्यों आया? जरा पिछले की स्लाइड वाला याद करो। हाँ, कौन ज्यादा स्टेबल है, +3 के +2? +3। +3 स्टेबल है, तो वो 2 से 3 में जाने के लिए हाँ बोलेगा, हाँ मुझे जाना है, और 3 से 2 में जाने के लिए ना बोलेगा। ना बोलेगा, बराबर। तो नेगेटिव मतलब ना, पॉजिटिव मतलब हाँ। तो ये 3 से 2 में जाने के लिए ना बोल दिया, नहीं जाना है, बात समझा? हाँ सर। और वैसे अगर ये ऐसे होता तो क्या आता आंसर इधर? पॉजिटिव आ जाता है। मतलब ये खुद से हो जाएगा और इतना पोटेंशियल डेवलप करेगा। एसओपी। हाँ, ये ऑक्सीडेशन है तो ये एसओपी पोटेंशियल होगा, यस। ये 3 से 2 मतलब रिडक्शन मतलब ये एसआरपी पोटेंशियल, यस। नहीं समझ रहे हैं? समझ आया। यस। समझा सर। अब बेटा चले इधर +3 से +2 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? चलो बोलो। बोलो बोलो यार। सर ये सर इसमें +2 स्टेबल होता है ना? हाँ स्टेबल होता है, वही बोल मुझे नहीं पता बेटा, आप ही सोच के बोलो ना। मैं तो अभी गांव से, हाँ बोल क्या? पॉजिटिव बोला, यस इट्स राइट। वाई बेटा? इधर से इधर जाने के लिए हाँ बोला, हाँ बोला, यस। स्टेबल होता है। जाओ, हाँ +2 स्टेबल होता है, क्यों? अभी आपने बताया तो पिछले साल। हाँ स्टेबल हो जाता है। यस बेटा, सुपर बेटा। तो +3 में दिस और एक निकल गया ना, इतना समझा? स्टेबल है ना। क्लियर है इतना? याशकिनो यस सर। चलो अभी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हियर fluorides wants to do higher oxidation state. फ्लोराइड्स को क्या करना है गाइस? मतलब कहां जाना है फ्लोराइड्स को? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों? Because of higher lattice enthalpy. That's the reason that you have to mark in MCQ. Because what is higher enthalpy? Higher lattice enthalpy. अभी क्या होता है ना, ये लैटिस है, इसको लैटिस बोलता है। इस पे ये सब, हाँ बड़े बड़े मॉलिक्यूल। ये वैनेडियम है गाइस, सपोज। तो ये छोटी छोटे चाटा चाटे जगह पे कौन अंदर ज्यादा आ सकता है? मोर एंड मोर फ्लोरीन कैन कम, राइट? और यार जितने फ्लोरीन ज्यादा आ गए उतनी ये लेटाइस के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। वैनेडियम का पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज,
हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। वेनेडियम का पॉजिटिव, क्या फ्लोरीन का नेगेटिव। सो दे आर टाइटली होल्डेड विद ईच अदर, एकदम टाइटली होल्ड करके रखा, इजीली तोड़ना पॉसिबल नहीं है गाइस अभी। so hence they gets the stability over there guys, एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके they makes it very hard। so बोलो भाई। सर ये बोलने का पूरा फिर से। हेलो। गौतम। are you there guys? यस सर। ओके ओके चलो, स्क्रीन शेयर वापस करना क्या हुआ सर, पड़ेगा। क्या हुआ था? वो नेट बंद हो गया, वापस रिज्वाइन हुआ 2 मिनट के बाद। चलो, क्या क्या बोल रहा था इधर में यश, जरा वापस बोलो। फ्लोराइड्स वांट टू डू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई? ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन अंदर जाएंगे तो लेटाइस के अंदर ज्यादा एनर्जी, एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखेंगे, इजीली टूटने देंगे ना। नहीं। इसके लिए वो फ्लोरीन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं अंदर घुसने की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसको बहुत अच्छा लगता है। बात समझ में आई भाई? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अभी अगर साथ में ऑक्साइड्स ले ले तो ऑक्साइड्स हियर, और ये ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, क्या भाई कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को? 7 को कितना चाहिए? 14। दोनों ने मिलके 14 दिया, तो एक ने कितना दिया?
7+. 7. तो मैंगनीज अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया भाई। तो इधर इफ आई वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, वेर मैंगनीज 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, 1 इसको, इसने भी 1 दिया। तो ये गाइस वी कैन मैंगनीज +7 पे है, whereas MnF7 is not possible. क्यों? मैंगनीज 7 जन को कैसे संभालेगा, राइट? सर पर फ्लोरीन एक ही मांगता है ना सर? हाँ, एक फ्लोरीन एक ही मांगता है, बट अभी एक ही बेंच पे 5 जन को तो नहीं बिठा सकता हूं ना मैं। हाँ सर। यार 4 जन की बेंच है तो 4 जन ही बैठेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट इतने सारे जन आने के हिसाब से अंदर क्या डेवलप होता है पता है ना? फ्लोरीन एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रिपल्शन को क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। सो MnF7 is not possible due to the steric hindrance. So hence +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाने को फ्लोरीन को तकलीफ हो सकता है, बट कभी भी ऑक्सीजन को तकलीफ नहीं होता है। कितने जन है मैंगनीज के आजू बाजू में खाली? इधर 4 ही जन है। क्यों 4 ही जन है? क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्म्स व्हाट? मल्टीपल बॉन्ड्स, whereas fluorine can't form multiple bonds. What's the conclusion, Parth Jain? Oxides in higher oxidation states are more stable than fluorides. yes, are more stable than fluorides. हेलाइड्स भी लिखे तो चलेगा ना, क्योंकि वो क्लोरीन सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ चलेगा। फ्लोराइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग फ्लोराइड्स। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर समझ में आई बात? ऑक्साइड्स फ्लोराइड से ज्यादा स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में गाइस। सिमिलरली इधर कंटिन्यूसली बात चालू ही है, तो और एक बात करनी है मुझे। अपनी बात वो कॉपर की बात रह गई थी। हियर +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। अगर इस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है, इस तरह का रिएक्शन मतलब द सेम एलिमेंट कॉपर +1 ही अपना ऑक्सीडेशन भी करने जा रहा है और अपना रिडक्शन भी करने जाता है, इस तरह के रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलता है। क्या वापस बोलो। What is disproportionate reaction? That's ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम, मतलब एक ही रिएक्शन में होता है, एक ही एलिमेंट करता है, एक ही एलिमेंट। हाँ, एक ही एलिमेंट। ये देखो, अगर ऐसा है तो सपोज ये +5 है, +5 से क्या हुआ? -1। क्या हुआ? ये रिडक्शन। ये -2 है, -2 से 0 इंक्रीज हुआ। तो ये एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स, क्या एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने जाते हैं, देन दैट रिएक्शन
It's called as intramolecular reaction. Intramolecular redox reaction. Are you getting my point? Whereas Yes, sir. इधर सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आता है तो ही डिस्प्रपोर्शनेट बोलता है. नहीं समझा? अलग अलग जाएंगे ना, अलग अलग एलिमेंट गए तो इंट्रामोलिकुलर बोलना पड़ेगा. रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं बोल सकता है. एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है क्या? एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिएक्शन कर रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन. जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या ये है? क्या ये डिक्रीज रिडक्शन, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन. तो ये रिएक्शन को क्या बोलना चाहिए? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन. ये उल्टा रिएक्शन को कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, चलो सब नॉलेज वाला बात हो गया. मेन पॉइंट पे आते हैं. इधर कॉपर क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन करने जाता है? +1 से +2 में क्यों गया? मेन थिंग इज दैट हियर यू गॉट व्हाई. हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, समझ में आया पार्थ? हाँ सर. क्या कॉपर वाई? Plus- कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन है, लेट मी टेल यू, फुल्ली फिल्ड. क्या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ दिया उसने. ठीक है, तो भाई ये जैसे ही पानी में डाला वगैरह, तो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर कॉपर +1 से कॉपर +2 in water releases huge energy. पानी में रिलीज की है एनर्जी, इसके लिए उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं. नेगेटिव मतलब रिलीज की बेटा. और इतनी सारी ह्यूज एनर्जी, ये पहले रिएक्शन में एनर्जी, बहुत एनर्जी देके हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा. बट ये रिएक्शन के एंड पे क्या मिल गया? हमें ह्यूज एनर्जी मिली. ये ह्यूज एनर्जी ने दूसरे रिएक्शंस, दूसरे ये बहुत सारे एटम्स है कॉपर +1, तो इधर ये प्रथम कॉपर +1 एक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत लगी, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या था? हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई. उसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकाला, उसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकाला, उसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकाला. बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या बोला मैंने यश? थोड़ी क्या बोला? एंड में बहुत एनर्जी रिलीज करता है ना, पहला एक ही एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए हमने. एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फिर ह्यूज एनर्जी रिलीज हुई. ह्यूज एनर्जी रिलीज हुई. वो एनर्जी ने, बोलो ना, वो एनर्जी ने
दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकाला, वो एनर्जी रिलीज हुई, तीसरे में से निकालो, पट 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 पट, सब लोग +2 में चले गए, फटाफट फटाफट एकदम। और एनर्जी निकाला बॉडी में से, बॉडी में ना रही नो एनर्जी, एनर्जी सारी क्या गई है, रिलीज। हेंस क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी। तो हेंस Cu2+ में एनर्जी ही नहीं बची है गाइस, क्या करेगा वो रिएक्शन, तो हेंस सारी एनर्जी, ह्यूज एनर्जी रिलीज की +1 से +2 टाइम। बात क्लियर है बेटा? बोलो पूरा। तो एक बात और कर लिया हमने, Cu+1 से +2 पट 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 एनर्जी रिलीज होती है, am I right? मैं क्लियर, इधर तक क्लियर है मैं? Yes, sir. यस और नो? ओके चलो, अभी एक फट से क्विक रिकैप, इसको मैं बोलूंगा वो बोलते जाएगा भाई। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, डेंसिटी, राइट। अक्रॉस द पीरियड डेंसिटी क्यों बढ़ा ओमकार, फटफट है एकदम। अक्रॉस द पीरियड क्यों बढ़ा, सर क्योंकि उसका वेट इंक्रीज भी हो रहा था और अक्रॉस द पीरियड उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज भी हो रहा था। सुपर। और जिंक में क्यों भाई, जिंक में क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से जिंक थोड़ा ऊपर जाता है, वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है उसका रेट। हाँ। नाउ 3D से 4D, 4D से 5D क्या होता है रेडियस, हाँ मैंने 3D से 4D, 4D से 5D डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप मास बहुत जबरदस्त बढ़ता है बट वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, राइट। एंड इधर क्या ओमकार, इरिडियम और ऑस्मियम की सबसे ज्यादा पूरे होल पीरियोडिक टेबल में ज्यादा है डेंसिटी, बट उससे Yes. ज्यादा क्या सर? सबसे ज्यादा उसमें इरिडियम की ज्यादा है, राइट। क्या अभी सर डेंसिटी? डेंसिटी, हाँ, इरिडियम Okay. और ऑस्मियम में, राइट। हाँ सर। इधर हमने बात की भाई क्यू, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हो लोग। आफ्टर दैट क्रोमियम 3+ क्यू ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम 2+ से, बिकॉज 3+ में सिर्फ वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है एंड वो लोअर एनर्जी ग्रुप को हाफली फिल्ड कर देते हैं, राइट। हाफली फिल क्या कर आपने देता बोला है, था। हाँ। नाउ निकल +2 में ज्यादा स्टेबल है, वेरेस प्लेटिनम वही ग्रुप में +4 में ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ +4 में the sum of all ionization enthalpy is very less with respect to sum of all ionization enthalpy of nickel, ओके। right. +2 में निकल क्यों ज्यादा स्टेबल है, because it offers less ionization enthalpy with respect to platinum, am I right? बात समझ में आ रही है? हाँ। फिर इधर अक्रॉस द पीरियड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, डिक्रीज होती है क्योंकि साइज छोटी हो जाती है, चार्ज ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे, बट डाउन द ग्रुप थोड़ी तो साइज बड़ी भाई, थोड़ा तो जगह मिला, प्रॉपरली मिला। चार्ज विल बी अकोमोडेटेड, हेंस द स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, राइट। बढ़ती डाउन द है। ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। फिर इधर हमने पढ़ा कि भाई रिएक्शन, इधर एस, इधर ये लास्ट, इधर पहले ये एसओपी और एसआरपी हम लोग को क्या बताते हैं, कौन इजीली ऑक्सीडेशन करेगा, कौन इजीली रिडक्शन करेगा, राइट। हाँ एसओपी सर। ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल, पर एसआरपी ज्यादा है तो रिडक्शन इज इजीली रिडक्शन पॉसिबल। इजीली पॉसिबल। तो हर एक एलिमेंट का एक ही नेचर होता है, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको क्या करना है डिपेंड्स अपॉन एसओपी एंड एसआरपी। और एसओपी और एसआरपी कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर डेल्टा एच ऑफ दैट रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन पाने के लिए 3 स्टेप्स ऑलवेज करना पड़ता है, उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी। फिर उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन गैस में कन्वर्ट हो गया के बाद उसको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उसमें से फाइनली क्या
हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट वाज नेगेटिव। एंड फाइनली हियर सब्लिमेशन, आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का एडिशन, दो पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ओवरऑल आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। दैट ओवरऑल आंसर पे से वी कैन कैलकुलेट एसओपी एंड एसआरपी। ये किया हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, हर एक का वैल्यू मिलेगा आपको उधर, ठीक है। तो गाइस एसओपी और एसआरपी क्या है वो इधर ही आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज मैं रेडी हियर एवरीवन गाइस। इधर 3+ से 2+ नहीं, 3+ से 2+ नहीं जाना है, because 3+ is more stable. Similarly, Mn3+ मैंगनीज, M नहीं मैंगनीज लिख देता हूं उधर मैं, मैंगनीज 3+ से 2+ में जाना चाहता है because 2+ is more stable guys. Now fluorides को क्या wants the higher oxidation state because higher lattice enthalpy. What is higher lattice enthalpy? ज्यादा से ज्यादा अंदर गए, बहुत एनर्जी बढ़ा दी, टाइटली होल्ड कर दिया सबको, और अंदर जा भी पाते हैं बिकॉज क्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन वगैरह नहीं जा पाते, बहुत बड़ी साइज है, इसके लिए वो लोग को लोअर में ही स्टेबिलिटी का अटेंड करना पड़ता है। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। सर आपने 11th में ये बोलो भी सीखा ना, तब आपने बोला था कि इसमें बड़े मॉलिक्यूल जा सकते हैं पर वो एनर्जी ज़रा कम प्रोड्यूस करते हैं ना। नहीं समझे क्या बोल रहे। अरे सर आपने लैटिस एंथैल्पी सिखाया था ना 11th में एंट्रेंस में, तब आपने बोला था कि दोनों मॉलिक्यूल जा सकते हैं पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल गए तो वो बड़े एनर्जी हाँ कम करते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि 11 में बताया था कि भाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल अंदर जाके लेटाइस एंथैल्पी बहुत बढ़ा देते हैं। ग्रेट, एस ब्लॉक में पढ़ाया था। चलो नहीं सर फिर वो इधर ऐसा नहीं। हेलो, हाँ आप बोल रहे हैं ना कि उसमें छोटे मॉलिक्यूल जाते हैं क्लोरीन जैसे, हाँ तो वो हाँ बोल रहा है कि आपने बताया था कि बड़े मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं लेकिन एनर्जी कम प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो लेस हो गया ना, लेटिस एंथैल्पी, छोटे गए, ज्यादा लोग गए, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की अंदर, ऐसे, ठीक है। सी ना, अभी ऑक्साइड्स में हर ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली अटेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, कम से कम लोग आ जाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे उसको आराम से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। बट वेयरएज फ्लोरीन ज्यादा अमाउंट में नहीं आ पाता है, दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ इट, क्योंकि ज्यादा अमाउंट्स में आ जाता है तो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना पाता है, ज्यादा अमाउंट में आ जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करके अनस्टेबल हो जाता है वो, तो इसको बेचारे को Mn+7 से कन्वर्ट होना पड़ता है Mn4+ पे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं संभाल पाया, वो अनस्टेबल है फ्लोराइड्स, whereas oxides are more stable in higher oxidation state guys। फिर कॉपर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्यों करता है गाइस, क्यों क्या कॉपर को क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन करना है, क्योंकि वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इन +2 स्टेट, वेरी हाई, बोलो ना, वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के हिसाब से उसने अपने बॉडी में से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर दी, तो भाई वो क्या है बॉडी में एनर्जी कम है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, राइट गाइस। सो इधर तक क्लियर है हमारा मास्टर, चलो वेरी गुड। सो इधर प्रॉपरली ऐसे याद करते जाओ गाइस, जीत हमारी है, ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो मुझे वेडनेसडे का एग्जाम्स होते हैं ना, उसके बारे में बोलना था। बोलो बेटा। सर हमारा वेडनेसडे का एक चैप्टर का एग्जाम होता है ना, अभी हम जो नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का एग्जाम होता है ना, बराबर। तो उसके लिए पढ़ते हैं, लेकिन सर थोड़ा पीछे का रिवीजन करने के लिए भी थोड़ा मतलब कम हो जाता है, तो वेडनेसडे को एक अगला चैप्टर जो नया पढ़ा रहे हैं और पिछला चैप्टर ऐसा ले तो नहीं हो सकता सर। एक्चुअली एक चैप्टर का टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम इज व्हाट,
कि आ, पिछला चैप्टर का करने जाएंगे तो ये चैप्टर का करने को टाइम नहीं मिलेगा। अभी बहुत जन का ये भी है कि भाई ये एक ही चैप्टर बरोबर नहीं हो पाता है, फिर वो भी होगा प्रॉब्लम। पिछला चैप्टर के भरोसे ही वो लोग पढ़ के आ जाते हैं एंड पिछला चैप्टर का ही वो मार्क्स अटेंड कर पाते हैं खाली, वो भी ड्रॉबैक आता है एक्चुअली। सर तो फिर पिछले असाइनमेंट प्रीवियस चैप्टर का लाइक कंप्लीट इट एंड गिव इट टू अस ऐसे वाला। क्या सो सर वो बोल रहे असाइनमेंट भेज सकते हो ना, तो हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको सेंड कर सकते हैं। हाँ 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 सर क्योंकि आगे ओके, का तो तो लर्न मेरा वो लेकिन बोर्ड के लिए कि एंट्रेंस के लिए बोल रहे हैं, पहले वो बताओ। बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए ओके, बट अभी देखो, एक बार असाइनमेंट भेजा फिर वापस वही चीज आपको लिखने को बोलेंगे ना तो वो कंटाला भी आएगा। मतलब देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज ये अभी अमाइंस का टेस्ट है, तो सपोज मैंने अल्डिहाइड कीटोन्स का असाइनमेंट भेजा आप लोग को करने के लिए, बरोबर। सो इन दैट आप लोग को लिखने से अच्छा वो काइंड ऑफ वो रीड करने को टाइम नहीं मिल रहा है, रिवीजन करने को, तो लिखने को कहाँ से टाइम मिलेगा। और वो भी एक बार लिखोगे, दूसरी बार लिखने को बोला तो वापस उसमें भी कंटाला आएगा। तो उसमें मतलब बेसिकली एक काम कर सकते हैं अपन कि भाई तो आपने अगर असाइनमेंट भेजा और आपने बोला इस टाइम पे आपको सबमिट करना है, तो हम लोग मतलब उसके लिए टाइम निकाल कर रिवीजन करके सबमिट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए तो रिवीजन करने के लिए हाँ टाइम हाँ मिल सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ सर। यस यस चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अपन ऐसे असाइनमेंट का करते कॉन्सेप्ट कुछ, ठीक है, मेरे को नहीं प्रॉब्लम है कुछ। ओके सर। आई विल बी प्रोवाइडिंग ओके द सर। क्वेश्चंस। तो उसमें क्या होगा कि मैं तो आपके ये कौन सा टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस प्लस टारगेट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कवर करवा लूंगा फिर उसमें, हाँ वही सर, वही ओके चलेगा। चलेगा। उसमें कॉपी वॉपी हाँ करना मत सर। फिर सबमिट करने के लिए, हाँ हाँ सर। उसके बाद खुद उसका से लिखना टेस्ट भी समझ के होगा। पूरा। हाँ सर हाँ असाइनमेंट के सर। बाद उसका टेस्ट भी होगा। नहीं समझ सुनाई दे रहा है। सर असाइनमेंट के बाद उसका टेस्ट भी होगा। टेस्ट तो ये जो अमाइंस है उसका ही होगा ना खाली। सर असाइनमेंट किसका रहेगा। नहीं मतलब कुछ तो, असाइनमेंट अरे मतलब प्रीवियस देख कुछ तो चैप्टर्स है। रामायण का। हाँ मतलब जो चैप्टर अभी पे वो हम भी अभी है, पढ़ ये रहे हैं जो तो उसका करंट टेस्ट चैप्टर होगा का पढ़ाई वेडनेसडे होने के को। बाद हमारे आप पढ़ाई हो जाएगा तो रिवीजन करने के लिए असाइनमेंट दे के रख रहा हूँ ऐसा। सर एक साथ फिर यानी दो पढ़ना रहेगा, असाइनमेंट का भी और टेस्ट का भी, ऐसा। मे बी देखो मतलब वो असाइनमेंट जो है वो ऑप्शनल है, जिसको करना है वो करो, रिवीजन करना है टाइम मिल रहा है तो करो, मैं दे के रख देता हूँ, बरोबर। बर्डन सबको हाँ लेके सर। मतलब नहीं है, जिसको करना है वो करो, बट टेस्ट में पूरा मार्क्स आना चाहिए, वो मेरा इंटेंशन है, ठीक है। हाँ सर। ओके बेटा, चल बाय। बाय बेटा बाय। सर हाँ हाँ सर हम बोलिए। लोग को कॉलेज की एग्जाम स्टार्ट हो रही है फ्रॉम सेकेंड। हाँ हाँ तो हम लोग को केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाइक आई फाइंड दोज टू चैप्टर्स डिफिकल्ट। तो आप हम लोग का एक्स्ट्रा लेक्चर रख के या समथिंग तो उसका इम्पोर्टेंट रहेगा वो करवा सकते हैं। नहीं बेटा, क्योंकि वो चैप्टर है ना क्विक में नहीं पॉसिबल है, बिकॉज उसको एकदम स्लो स्टेडीली जाना पड़ेगा उसमें, नहीं समझेगा उसमें एक्स्ट्रा लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, वो करने जाएंगे तो अपना ये शेड्यूल बिगड़ जाएगा वापस। तो उसमें इज हार्डली एमसीक्यू बेटा। एमसीक्यू जो टेस्ट है तो उसमें आप दो तीन चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं एंड बाकी के चैप्टर थरोली जो सिखाया है वो करके जा सकते हैं एंड जो जो उसमें सपोज एग्जाम के दिन में आई कैन हेल्प इट आउट लाइक दैट, जो दो तीन वो चैप्टर्स है उसके आप फटाक से एमसीक्यू मेरे को भेज दो तो मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ,
अभी लाइक आई एम गोइंग टू कवर, इसके बाद मेरा यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब अपना पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। देन वही अपने पार्ट 1 के ही 2-3 चैप्टर मेन जो है वो बाकी रहेंगे, दैट्स सॉलिड स्टेट, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो दो उधर हुए हैं पार्ट 1 में, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव। ओके सर।